नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश। बिहार में प्रियंका गांधी आज पहुंची हैं पटना और सबसे पहले उन्होंने पटना में महिलाओं से संवाद किया और पटना में महिलाओं से संवाद के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस महिला वोट बैंक पर टारगेट करने की पूरी तरीके से मन बना चुका है। मोतिहारी भी प्रियंका गांधी जा रही हैं। इसके पहले उन्होंने पटना में महिलाओं से संवाद करके ये कहा कि आपका वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है और उस वोट बैंक को लगातार कई तरह के लुभावने ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भी कहा कि 2500 रुपया जब हमारी सरकार बनेगी तब आप सभी महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त बिजली दी जाएगी, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो कराया जाएगा। तो प्रियंका गांधी के पटना पहुंचने का जो मकसद है, उस मकसद से कांग्रेस कितना मजबूत होगा, इससे आरजेडी पर कितना असर पड़ने वाला है, ये इस पर चर्चा हम करने के लिए हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार सुमन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। ये बताइए कि प्रियंका गांधी पटना पहुंची हैं और कह तो रही हैं कि आपके वोट बैंक महत्वपूर्ण है महिलाओं का, और खुद 2500 का लुभावना ऑफर दे दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 हम देंगे। देखिए, सबसे पहले अपने सभी चाहने वाले दर्शकों को नमस्कार मेरा रहेगा। देखिए, आपको थोड़ा सा संशोधित कर देता हूँ। प्रियंका गांधी पटना से निकलकर मोतिहारी पहुंच चुकी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। पटना में उन्होंने करीबन 1 घंटा तक समाज के हर वर्ग की महिला, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे घरेलू कामगार महिला हो, करीबन 2000 से 3000 महिलाएं सदाकत आश्रम में आई हुई थी, उनको संबोधित किया और कहा कि आपकी ताकत को सरकार समझ चुकी है और इसलिए आपको लोक लुभावन वादे आपके लिए किए जा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है, उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे दुख की बात है कि सरकार आपकी ताकत को समझ गई है, लेकिन आप लोग अपनी ताकत को नहीं समझे। आज सरकार ने बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया। आपके पति और आपके पुत्र बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। देखिए, रोजगार के लिए जाते हैं, अगर आप इसको बोलते हैं तो एक मजदूर वर्ग हो या एक पढ़ा लिखा वर्ग हो, दोनों रोजगार के लिए आज पलायन कर रहा है। बिल्कुल। इस शब्द पर उन्होंने बहुत क्या कहते हैं, बारीकी से, मजबूती से इस शब्द को उन्होंने पकड़े रखा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ये लोक लुभावन वादे सरकार कर रही है, वो हम लोगों ने जो वादा किया था ना, उसको सुनकर कर रही है। सरकार महिलाओं को कह रही है 2000 हम आएंगे तो 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम बहुत सारी योजनाओं को, नई नई योजनाओं को लागू करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। मतलब आप यही समझिए कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में योजनाओं की कमी नहीं होने दी है और लगातार इन लोगों ने कहा है कि हम हर क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे। अगर इन तमाम क्षेत्रों में काम हुआ जिस प्रकार से सत्ता पक्ष कह रहा है या विपक्ष कह रहा है, तो यकीन मानिए बिहार अब ब्रिटेन हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन कई सारे ऑफर दिए हाँ, ऑफरों की बरसात है। जैसे V2 मॉल हुआ, बिग बाजार हुआ, और भी पेंटालून हुआ, कई तरह के बड़े बड़े मॉल होते हैं ना। डे चल रहा है। हाँ, तो दशहरा पूजा का ऑफर होता है, दिवाली पूजा का ऑफर होता है, होली का ऑफर होता है। वैसे ही अभी बिहार की जनता को चुनावी ऑफर किया जा रहा है। हमको वोट दो, इतना बिजली फ्री देंगे, इनको वोट दोगे तो इतना ही देंगे। मतलब कुल मिला के वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों इसमें लगा हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास में कहने के लिए है कि भले ही चुनाव के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, भले ही आपके यहाँ जो स्मार्ट मीटर लगा था, जो लोग लगाए थे वो अभी कहाँ, जेल में ना है, जेल में ना है, लेकिन आपको 125 यूनिट फ्री अभी मिल रहा है, चूंकि अभी चुनाव आने वाला है। हाँ, तो उसमें भी चुनाव खत्म होते बिजली जो है उसका दाम बढ़ा दिया जाएगा। उसका दाम आज अब बात करते हैं महाराज। अब आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको मुफ्त दिया जाएगा तो टैक्स भी तो आप ही से वसूला जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ मुफ्त तो नहीं मिलता है। देखिए, मुफ्त में जहर भी कोई किसी को ना दे। यहाँ तो रेवड़ियां बांटी जा रही है। बिल्कुल। यहाँ रसगुल्ला, रेवड़ियां बांटी जा रही है। हालांकि देखिए, इसके बाद में प्रियंका गांधी मोतिहारी गई जी। मोतिहारी जो गई, हर घर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के तहत वो गई हैं
और उन्होंने भोजपुरी में लोगों से संवाद करने का भी प्रयास किया। देखिए हम लोग इतने भोले भाले लोग हैं ना कि कोई आता है एक लाइन हमारी भाषा में बोल देता है और हम लोग जो है उस पर भोजपुरी एकदम बोला तरी जैसे खेत लहलहाता है वैसे ही हम लोग भी लहलहा जाते हैं कि अरे आके हमारी बात को बोला। लोग कहते हैं कि अरे सोनिया गांधी के बेटी बाप रे बाप भोजपुरी में बोल रही हो। और उन्होंने सबसे बड़ा बात कहा कि गांधी जी ने देश आजाद करवाया तो मोदी और अमित शाह के लिए नहीं करवाया, मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए नहीं करवाया, आप लोगों के लिए देश आजाद कराया। उनका कहने का मतलब कि देश आजाद हुआ है लेकिन इन दो लोगों का कब्जा है। इसका जवाब बीजेपी भी दे दी। बीजेपी भी कह दिया कि लोग जो बार बार कह रहा है कि पलायन नहीं हुआ, पलायन नहीं हुआ, भाजपा कह रही है कि सबसे ज्यादा तो 1990 से 2005 के बीच में इन महागठबंधन वालों का ही राज था तो पलायन हुआ। अच्छा, श्रमिकों का और पढ़े लिखे लोगों का ही पलायन नहीं हुआ। जो लोग रोजगार कर रहे थे, 10 लोगों को रोजगार दे रहे थे, 100 लोगों को, 1000 लोगों को रोजगार दे रहे थे, वो लोग भी डर के मारे भाग गए। अब इस पर तो हमारे ऑडियंस जो है, हमारे दर्शक ही प्रतिक्रिया दे कि भाजपा वालों का आरोप सही है कि कांग्रेस वालों का आरोप सही है। आप ही बता रहे थे ना कि 1995 से लेकर 2005 तक कितना ज्यादा पलायन हुआ है। तो 1995 में देखिए, 1995 में जहां तक ध्यान है हमको कि आरजेडी तो अपने दम पर आया था। जी। लेकिन 2000 से 2005 के बीच में कांग्रेस का और बाकी दलों का सपोर्ट था क्योंकि स्पष्ट बहुमत तो आरजेडी को था नहीं जी। अब रहा सवाल कि उस समय तो बिहार की बदहाली का और ठीकरा पोड़ा गया। अच्छा, जंगल राज हाईकोर्ट भी कह दिया था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी जिस प्रकार से बहुत सारी मतलब अराजकता का माहौल था, लूट खसोट का बाजार गर्म था। प्रियंका गांधी ने क्या क्या ऐलान किया है जरा वो भी दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए उन्होंने लुभावने जो वादे किए वो तो बताएंगे तो रत्नेश जी बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे दर्शक बेचारे उतना सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। मोटा मोटा सार समझिए। जी ठीक है ना। उन्होंने जो कहा है उन बातों को समझिए। देखिए सबसे पहले इमोशनली आपसे अटैच होने का प्रयास किया गया है, बिहार के लोगों से आत्मीय रूप से जो है जुड़ने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि देखिए पहले आपके यहाँ से आईएएस आईपीएस निकलते थे, अब आपके यहाँ से मजदूर निकलते हैं। आईएएस आईपीएस नहीं निकलते हैं, अब आपके यहाँ से मजदूर निकलते हैं। और उन मजदूरों को कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या क्या कहकर मारा जाता है, पीटा जाता है और बेइज्जत किया जाता है, इस पर टिप्पणी ना कांग्रेस करेगी ना महाराष्ट्र में जो भाजपा का जहां प्रभाव है वहां जब हम बिहारी लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, इसकी चर्चा भी भाजपा बिल्कुल नहीं करने जा रही है। देखिए मैं एक चीज पर और ध्यान देना चाहता हूं, हल्का सा विषयांतर होना चाहूंगा। पंजाब में बाढ़ आया, ट्वीट हालांकि जो कि अब एक्स हो गया, उसकी बौछार हो गई, उस पर टिप्पणियों की लंबी लाइन लग गई, लोग लगातार मोदी जी से ऐलान किया गया राहुल गांधी की तरफ से। अब देखिए हमारे बिहार का दुर्भाग्य, हमारे बिहारी लोगों का दुर्भाग्य, जवनिया गांव याद है ना, पूरा का पूरा गांव डूब गया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, आरा संसदीय क्षेत्र का इलाका है, गांव के गांव डूब गए। लोगों के जीवन भर की कमाई, उनका घर उनके सामने डूब गया और लोग बेबस होके, रोते हुए, लाचार होके देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता है। स्कूल, मंदिर, जो कुछ भी था खत्म हो गया। जो पशु थे उन पशुओं को खाना खिलाने के लिए उन बेचारे गांव वालों के पास में कुछ नहीं था। लेकिन उस पर ट्वीट करना है, उस पर फेसबुक पर कुछ लिखना है, सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन जुटाना है। कितने लोगों ने किया? मैं फिर अपने दर्शकों को कहूंगा कि कृपया कर इन बातों का भी जवाब दे कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने हम बिहारियों की बात कितनी उठाई हर साल। आपको भी पता है वहां पे तो भाई आरजेडी के ही विधायक हैं उस क्षेत्र में, जवनिया के। नहीं ठीक है, आरजेडी के विधायक है लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार की है ना। यहाँ तो पक्ष विपक्ष दोनों आरोप के घेरे में मान के चलिए, ठीक है सरकार नीतीश कुमार के, लेकिन मदद करने के नाम पे तो जाना चाहिए। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको तो जाना चाहिए। नहीं वो गए थे, उन्होंने कुछ भ्रमण भी किया क्षेत्र का। लेकिन सवाल है कि जब पूरा का पूरा गाँव ही उजड़ गया तो आपके भ्रमण करने से क्या होगा? जिसका गाँव चला गया, जिसका घर चला गया, सालों की मेहनत करके एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार अपने लिए मकान बनाता है। तो मैं उन्हीं बातों पर कर रहा था कि अब हम आ जाते हैं प्रियंका गांधी की बातों पर। देखिए ठंड का महीना आता है
तो साइबेरिया से और कुछ पक्षी उड़कर बिहार में आ जाते हैं। उधर शायद बहुत जबरदस्त बर्फबारी होती है। अब हम तो साइबेरिया गए नहीं, आप तो गए नहीं, पर हम लोग जो पेपर ऊपर में पढ़ते हैं उससे बताते हैं, देखते भी हैं। हाँ, तो वहां से जो है कुछ पक्षी उड़ के आते हैं ठंड के महीने में। उसी प्रकार से जब बिहार में चुनाव होता है तो अलग अलग राज्यों से कुछ राजनेता चार्टेड प्लेन से और फ्लाइट में बैठकर बिहार आते हैं, बिहार का दौरा करते हैं। फिर कह रहा हूं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम वैसे नेता आते हैं, बिहारियों के हक की बात करते हैं, बिहारियों को सुविधा देने की बात करते हैं, लेकिन वो सुविधाएं, वो अधिकार चुनाव के बाद गुमनामी में खो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है। देखिए 5 साल तक जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ये कितने नेता, राजनेता जो हैं चर्चा करते हैं। चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? कोई चुनाव का प्रमुख मुद्दा भूरा बाल बना देता है, कोई चुनाव का प्रमुख मुद्दा किसी नेता के बारे में कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी करके करता है। हकीकत तो ये है कि बिहार का रोजगार, बिहार का पलायन, बिहार में भ्रष्टाचार, ये ऐसे तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिससे हर एक बिहारी को आमना सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत भोली भाली है, उसको ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये लोग जो आ रहे हैं, ये लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपका जीवन स्तर कितना उठ रहा है जी, आपका बिहार कितना उठ रहा है। बिल्कुल। मुफ्त रेवड़ी बांटने वाले कभी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुफ्त बिजली न सरकार को प्राप्त होती है, न मुफ्त बिजली सरकार आम जनता को दे सकती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लंबा दिन तक चलने वाला नहीं है। अगर कोई चीज मुफ्त मिलेगा तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता से आपको समझौता करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो ये प्रियंका गांधी के बिहार यात्रा को लेकर लबोलुबाद जो चीजें थी वो हमने आपको बताई है। अब निर्धारण आपको करना है कि आप अपने भविष्य का फैसला कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, चर्चा लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।